ये कहानी है बलिदान और एक शैतानी जन्म की। एक ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। कहानी की शुरुआत एक भयानक भविष्यवाणी से होती है जो आने वाले खौफ की नींव रखती है। आयशा जो प्रेग्नेंट है, उसकी शांत सी दुनिया में एक अनजाना खतरा मंडरा रहा था। पहले तो छोटी छोटी अजीब घटनाएं होती हैं जो किसी बुरी शक्ति का साफ इशारा थीं। लेकिन आयशा ये नहीं जानती थी कि तांत्रिकों का एक झुंड एक गुफा से उस पर नजर रखे हुए है। उनके लीडर माया ऐलान करती हैं कि आयशा का बच्चा ही उनके समुदाय का वारिस बनेगा। उसके अंदर की शैतानी शक्ति का पहला सबूत मिलता है, पर उसे एक टेक्निकल गड़बड़ मान लिया जाता है। और जल्द ही आयशा का डर हकीकत बन जाता है। उसे एक सुनसान सड़क पर घेर कर अगवा कर लिया जाता है। आयशा की जब आंख खुलती है तो वो हिल भी नहीं पाती। वहीं माया उसे उसके अपहरण का मकसद बताती है। माया उसे एक ऐसी सच्चाई बताती है जो उसे तोड़ कर रख देती है कि उसका बच्चा तो एक हादसे में मर चुका था। तो ये सब एक शैतानी वारिस पैदा करने की सोची समझी साजिश थी, एक पूरा अनुष्ठान। यानी आयशा जिसे अपना सहारा समझ रही थी, वो सब एक बहुत बड़ा धोखा था, एक झूठ। अब बच्चे को कालसुरा को सौंपने का आखिरी अनुष्ठान शुरू होता है, लेकिन कहानी में एक नया मोड़ आता है। अचानक आयशा की माँ ही अपनी बेटी को बचाने के लिए उस तांत्रिकपन के खिलाफ हो जाती है। अनुष्ठान टूटते ही हर तरफ हाहाकार मच जाता है और इसी बीच उन्हें भागने का एक मौका मिल जाता है। तब उसकी माँ बताती है कि वो खुद माया के वश में थी और इस सौदे के लिए कभी राजी नहीं थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए माँ खुद उस राक्षस कालसुरा का सामना करती है ताकि आयशा भाग सके। आयशा गुफा से तो भाग निकलती है, लेकिन बेतहाशा दर्द की वजह से पास के जंगल में गिर जाती है और यहीं अपनी आखिरी सांस लेते हुए वो बच्चे को जन्म देती है और दम तोड़ देती है। उस बच्चे की हरकतें बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, ये उसके शैतानी रूप का साफ संकेत था। और फिर कालसुरा अपनी संतान के सामने आता है। उसकी खतरनाक योजना अब पूरी हो चुकी थी। कहानी यहाँ खत्म होती है, लेकिन एक जवाब के साथ नहीं, बल्कि एक अधूरे और डरावने सवाल के साथ।